क्लास 12th के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 10 सेट बताएंगे और प्रत्येक सेट में 28 क्वेश्चंस होगा। इस तरह से आपको 280 क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा सेट 1 का, आज हम पहला सेट क्वेश्चन बता रहे हैं सेट 1 का। तो पहला क्वेश्चन जो है सेट 1 का, इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? किसके निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? दोस्तों सही आंसर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो इसके लिए जल माध्यम आवश्यक है निषेचन के लिए, ब्रायोफाइट्स। तो सही आंसर आ गया 1 का ख नंबर। दूसरा है हमारा हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में कौन सबसे भिन्न है? हीमोफीलिया के शब्द में कौन सबसे भिन्न है? पहला ऑप्शन है एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, दूसरा है ब्लीडर्स डिसीज, दूसरा है ब्लीडर्स डिजीज, तीसरा है हमारा क्रिस क्रॉस वंशागति, चौथा है हमारा एक्स संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। कौन नंबर जो हमारा सबसे भिन्न है? एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। दोस्तों 2 का जो सही आंसर है हमारा वो है क नंबर। सही आंसर है क नंबर। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होती है? मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों इसका सही आंसर है मरकरी के कारण। जो मिनीमाटा बीमारी होती है मरकरी कारण। तो 3 का सही आंसर आ गया ग नंबर। अगला है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है हमारा, इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास, डॉरसेट, दूसरा है हॉलस्टेन, तीसरा हमारा पश्मीना, और चौथा है नेलोर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 4 का वह है ख नंबर। सही आंसर है हमारा ख नंबर, हॉलस्टेन सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। अगला है 5 नंबर सवाल, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा हमारा जलकुंभी, चौथा है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। दोस्तों 5 का आंसर है हमारा घ नंबर, कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। अगला है 6 नंबर सवाल, XO टाइप में लिंग निर्धारण में पहला ऑप्शन का है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, दूसरा ऑप्शन है मादा के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तीसरा है हमारा नर के 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, चौथा है हमारा नर होमोगैमेटिक होते हैं, नर जो है होमोगैमेटिक होते हैं। 206 का सही आंसर है हमारा क नंबर। सही आंसर है क नंबर, कि मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। अगला है 7 नंबर सवाल, द्वितीयक प्रदूषक है। जो द्वितीयक प्रदूषक है, पहला है एरोसॉल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है पेन, और चौथा है CO। दोस्तों सही आंसर है 7 का ग नंबर। सही आंसर है 7 का ग नंबर, पेन। अगला है 8वां नंबर सवाल, ताइचुंग वन किसकी किस्म है? पहला गेहूं, दूसरा धान, तीसरा गन्ना, चौथा मक्का। दोस्तों ताइचुंग वन जो है हमारा, वो हमारा धान की किस्म है। किसकी किस्म है? धान की। तो सही आंसर आ गया 8 का ख नंबर। 9वां नंबर सवाल, गैमेटस के युग्मन को कहते हैं। गैमेटस के युग्मन को कहते हैं, पहला परागन, दूसरा सिनगैमी, तीसरा हमारा पार्थेनोजेनेसिस, और चौथा है हमारा एस्पोरोजेनेसिस। दोस्तों सही आंसर है हमारा 9 का, गैमेटस के युग्मन को हम सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं गैमेटस के युग्मन को। सही आंसर आ गया ख नंबर। सही आंसर आ गया 9 का ख नंबर। अगला 10वां नंबर सवाल है हमारा, इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेटस बनाएंगे? इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेटस बनाएंगे? दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है हमारा ग नंबर। सही आंसर है ग नंबर। तो AABBCC ये जो हमारा जीनोटाइप के 4 अलग प्रकार के गैमेटस बनाए गए। तो सही आंसर आ गया 10 का ग नंबर। अगला है 11 नंबर सवाल, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, तो 11 का सही आंसर आ गया ख नंबर, टेंसले ने। सही आंसर है टेंसले ने। अगला है 12 नंबर सवाल, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की
कौन सी विधि से बनाया जाता है? पहला है सूक्ष्म प्रजनन, दूसरा है सोमेटिक संकरण, तीसरा है हमारा सोमेटिक भ्रूणोद्भद और चौथा है एंथर संवर्धन। दोस्तों सही आंसर है हमारा 12 का क नंबर। सही आंसर है 12 का क नंबर सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा। सही आंसर है सूक्ष्म प्रजनन द्वारा। अगला है 13 नंबर सवाल, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर है 13 का ख नंबर कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला है 14 नंबर सवाल, होलेड्रिक जीन उपस्थित है। होलेड्रिक जीन उपस्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 14 का ख नंबर। सही आंसर है 14 का ख नंबर। होलेड्रिक जो है जीन उपस्थित है वाई क्रोमोसोम में। होलेड्रिक जीन उपस्थित है वाई क्रोमोसोम में। अगला 15 नंबर सवाल, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा कारण है, पहला ऑप्शन है SO2, SO3, दूसरा ऑप्शन है SO2, CO, तीसरा ऑप्शन है CO, NH3, चौथा ऑप्शन है SO2, NH3। दोस्तों इसका सही आंसर है अम्ल वर्षा का जो कारण है वो है हमारा SO2, SO3। तो सही आंसर है हमारा 15 का क नंबर। अगला है 16 नंबर सवाल, कृत्रिम वीर्य सेपन। कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पहला घोड़ा में, दूसरा ऊंट में, तीसरा मछली में, चौथा बकरी में। दोस्तों सही आंसर है 16 का ग नंबर कि मछली में कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है 17 नंबर सवाल, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। दोस्तों इसका सही आंसर है स्पोरोजोइटस। दोस्तों इसका सही आंसर है क नंबर स्पोरोजोइटस। प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था है वो है स्पोरोजोइटस। तो सही आंसर आ गया 17 का क नंबर। अगला 18 नंबर सवाल, डायबिटीज का कारण है। डायबिटीज का कारण है। डायबिटीज का कारण है दोस्तों सही आंसर है घ नंबर हार्मोन की कमी। डायबिटीज का जो कारण है वो हार्मोन की कमी है। अगला है 19 नंबर सवाल, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है दूध, मक्खन, पनीर सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है सभी। डेयरी फार्म में सभी के सभी उपलब्ध होते हैं। अगला है 20 नंबर सवाल, टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल्स उत्तरदायी है। दोस्तों 20 का जो सही आंसर है हमारा वह है ख नंबर, सेल मीडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। टी सेल्स जो उत्तरदायी है सेल मीडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। तो 20 का सही आंसर है ख नंबर, सेल मीडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। अगला है 21 नंबर सवाल, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है पहला वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लवण, चौथा शर्करा। दोस्तों इसका सही आंसर है घ नंबर कि डायबिटीज के मरीज में जो मूत्र में रहता है वो शर्करा रहती है। तो सही आंसर है 21 का घ नंबर। अगला 22 नंबर सवाल, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? सही आंसर है गैलापैगो द्वीप। गैलापैगो द्वीप। सही आंसर है 22 का क नंबर। सही आंसर 22 का क नंबर। अगला है 23 नंबर सवाल, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी प्रथम जीवन का कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? 23 का सही आंसर है ग नंबर, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। सही आंसर है 2000 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम कोशिकीय रूप जो है पृथ्वी पर प्रकट हुआ। अगला 24 नंबर सवाल, मानव का विकास कहाँ से हुआ था? मानव का विकास कहाँ से हुआ था? दोस्तों सही आंसर है अफ्रीका से। मानव का जो विकास हुआ था अफ्रीका से। अगला है 25 नंबर सवाल, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? इस सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से निकल कर आता है? दोस्तों सही आंसर है इसका ग नंबर कि लुई पास्चर। लुई पास्चर ने इस सिद्धांत को प्रदर्शित किया था। अगला है 26 नंबर सवाल, डिम्ब वाहिनी नालिका फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। डिम्ब वाहिनी नालिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ख नंबर, स्त्री सहायक नालिकाएं। क्या बनाती है? स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। कौन? डिम्ब वाहिनी नालिका गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। अगला है 27 नंबर सवाल, सेशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीला त्वचा से ढका होता है जिसे कहते हैं।
जो हमारा शीर्षण है, लिंग है, का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका रहता है, जिसे हम कहते हैं। सही आंसर है हमारा अग्र चच्छद। सही आंसर है हमारा कौन नंबर, अग्र चच्छद। अगला है 28 नंबर सवाल, WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? WHO का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है हमारा 28 का ख नंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूर्ण रूप है हमारा WHO का। तो दोस्तों, इस वीडियो पर जो हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स का अवश्य पूरा करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले सेट में, नंबर सेट 2 में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।